ये कहानी एक ऐसे बालक की है जिसके पास न शब्द थे न सुर, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही पुकार थी, माँ। अंधेरे का सन्नाटा। एक छोटे से गांव के अंतिम छोर पर एक बालक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव जन्म से ही बोल नहीं पाता था। गांव के लोग उसे गूंगा कहकर पुकारते थे। जहां दूसरे बच्चे मिलकर गीत गाते, पहाड़े याद करते और शोर मचाते, वहीं माधव बस अपनी टूटी हुई स्लेट लिए स्कूल की दहलीज के बाहर बैठ जाता था। उसे विद्या की देवी मां सरस्वती से एक अलग ही लगाव था। हर साल जब बसंत पंचमी आती, पूरा गांव पीले कपड़ों में सजता, वीणा वादिनी की पूजा होती, माधव बस दूर से उस मूर्ति को निहारता। उसे लगता कि मां की वे मंद मुस्कान वाली आंखें केवल उसे देख रही हैं। वह कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसके कंठ में शब्द अटक कर रह जाते। अपमान की चोट। एक बार गांव के पंडित जी ने पाठशाला में एक बड़ा आयोजन रखा। उन्होंने घोषणा की कि जो भी बालक स्वस्ति वाचन और सरस्वती वंदना का सबसे सुंदर पाठ करेगा, उसे गांव की ओर से स्वर्ण पदक दिया जाएगा। माधव भी अपनी टूटी स्लेट लेकर कतार में खड़ा हो गया। उसे देखकर गांव के कुछ लड़के हंसने लगे। एक ने धक्का देकर कहा, अरे ओ गूंगे, तू क्या मां की वंदना करेगा? तेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मां सरस्वती तो वाणी की देवी हैं, वे तुझ जैसे पत्थर को क्या सुनेंगी? पंडित जी ने भी उसे वहां से हट जाने को कह दिया। माधव की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह अपमानित होकर रोते हुए जंगल की ओर भाग गया, जहां एक पुराना खंडहर हो चुका मां सरस्वती का मंदिर था। हृदय का मौन संवाद। रात हो चुकी थी। माधव मंदिर की उस धूल भरी प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने अपनी स्लेट निकाली और उस पर एक चौक से बस एक ही शब्द लिखा, मां। उसने अपने मन में मां से प्रश्न किया, क्या मैं तेरा बच्चा नहीं हूं? क्या विद्या और संगीत पर केवल उनका अधिकार है जिनके पास स्वर है? क्या तू मेरे मन के सन्नाटे को नहीं सुन सकती? उसने रोते रोते अपनी आंखें मूंद लीं। वह अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से मां को पुकारने लगा। उसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए उसने अपने भावों को ही अर्पण कर दिया। चमत्कार की वो भोर। आधी रात को जब सारा संसार सो रहा था, उस पुराने मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। सफेद हंस पर सवार, शुभ्र वस्त्र धारिणी, हाथों में वीणा लिए साक्षात ज्ञान की देवी प्रकट हुईं। उन्होंने माधव के माथे पर हाथ रखा। मां सरस्वती की ममता भरी आवाज गूंजी, पुत्र, शब्द तो केवल माध्यम है, असली वंदना तो मौन में होती है। तूने मुझे पुकारा नहीं, तूने मुझे महसूस किया है। तेरी इसी तड़प ने मुझे आने पर विवश कर दिया। देवी ने अपनी वीणा का एक तार छुआ और उसकी गूंज माधव के रोम रोम में समा गई। गूंजे सुर, खुला ज्ञान का द्वार। अगली सुबह जब गांव के लोग पूजा के लिए मंदिर के पास से गुजरे, तो उन्हें एक ऐसी मधुर आवाज सुनाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह आवाज इतनी निर्मल थी जैसे पहाड़ों से गिरता झरना। लोग दौड़कर पुराने मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव, जिसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, संस्कृत के कठिनतम श्लोक और संगीत के सबसे शुद्ध राग गा रहा था। पंडित जी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। माधव अब गूंगा नहीं था, वो सिद्ध हो चुका था। उसने जब गाना बंद किया और लोगों की ओर देखा, तो उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि केवल करुणा थी। उसने स्लेट उठाई और उस पर लिखा, वाणी कंठ में नहीं, विश्वास में होती है। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां सरस्वती केवल किताबी ज्ञान की देवी नहीं है। वे उस अंतरात्मा की आवाज है जो सच्चाई और भक्ति से निकलती है। जो दुनिया की नजरों में अक्षम है, वह मां की कृपा से ब्रह्मांड का ज्ञाता बन सकता है। आज भी उस गांव में ये मान्यता है कि जो सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के मां को पुकारता है, मां उसके जीवन के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है।